मुझे हमेशा अफसोस रहेगा नगीना कि तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया। नहीं अरमान, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। मुझे तो खुद नहीं पता था कि आपके अब्बाजान मेरे सौतेले मामू हैं और इसीलिए अम्मी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रही हैं। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रहा हूं, तुम मेरी कजन थी और तुम्हें पाने के लिए मैंने इतनी मुश्किलात देखी। इसे ही तो किस्मत कहते हैं। और इसीलिए उस रात मैंने तुम्हें पाने का फैसला किया। अगर उस रात आप मुझे छोड़ के चले जाते तो आज हम यूं साथ में होते, है ना? हेलो नगीना, मेरी बात तो सुनो। अब क्या रह गया है? अपना आखिरी फैसला तो सुना चुके हैं आप। फैसला ही तो नहीं सुनाया। क्या मतलब? देखो नगीना, मैंने बहुत सोचा है। ना तुम्हारी अम्मी राजी है ना मेरे घर में कोई, और मैं तुम्हें किसी और के लिए छोड़ नहीं सकता। इसीलिए मैंने फैसला किया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज? ये तो सही रास्ता नहीं है। मोहब्बत के रास्ते पर चलने वालों के लिए हर वो रास्ता ठीक है जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाए, और हमें एक होने के लिए यही रास्ता चुनना होगा। मुझे आज तुम्हें देखकर यकीन नहीं आ रहा, कितनी मुश्किलात के बावजूद भी हम एक हो गए। क्या तो आप ठीक रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी नेकियों का सिला मिल गया। मुंह दिखाई के लिए मैंने एक रिंग ली थी, मैं लेकर आता हूँ। आंखें बंद करो। ओके। खोलो। अरमान, ये कितनी प्यारी है। थैंक यू। वेलकम। सबसे मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं, मेरी फुप्पो मिल गई। आपको पता है, मैं अब्बा जान से हमेशा कहती थी कि अब्बा जान हमारा कोई सगा रिश्तेदार क्यों नहीं है, कोई खाला कोई फुप्पो, और देखें आप मिल गई। खुशकिस्मत तो मैं हूँ बेटा, जो मुझे इतनी प्यारी भतीजी मिल गई। भाई आज मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ, वरना इस घर में रहते हुए हमेशा मुझे फिरदौस की फिक्र लगी रहती थी। बस क्या भाई साहब,
आपने तो मेरा इतना ख्याल रखा है कि कोई क्या सगा भाई ख्याल रखता होगा। अरे नहीं नहीं, अरे हमारे अब्बाजान हैं ही ऐसे, बहुत खुश मिजाज, खुश अखलाक। और सच पूछे ना, आपको देख के तो मुझे इतनी खुशी हुई है ना, और उसकी वजह आपको पता है, आप मेरी गाहक जो है। भाई अब ये तुम्हारी फुप्पो सास है, इन्हें भी गोश्त कम दामों पे देना। अरे आपने बड़ी फिक्र की अब्बाजान, गोश्त मैं फ्री दे दिया करूंगा। और बोले। अच्छा अब्बाजान, अब अरमान ने और नगीना ने निकाह कर ही लिया है, तो उनकी खुशी को मनाते हैं ना। मैं सोची थी कि एक छोटा सा वलीमा रख लेते हैं उनका, क्यों? मलका बिल्कुल ठीक कह रही है अब्बाजान, वलीमा करना तो सुन्नत भी है, जरूरी है भाई। अरे भाई, इससे पहले बेटों का वलीमा मैंने दोस्तों को बुला के खाना खिला के किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस दफा भी ऐसा ही करता हूँ, खाना कर देता हूँ, दोस्तों को बुला लूंगा। लेकिन अब्बाजान इस बार ना थोड़ा सा हट के होना चाहिए। हाँ अब्बाजान, मैं सोच रही थी कि एक छोटी सी गेट टुगेदर कर लेते हैं घर में ही। इस तरह हम अरमान और नगीना की खुशी भी मना लेंगे और पुप्पो जान के आने की खुशी भी हम धूमधाम से मनाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, एहसान की सास भी आई हुई है, अब बादशाह की अम्मा को भी बुला लेंगे। ठीक है अब्बाजान। तो बस ठीक है, फिर मेन्यू सेट कर लेते हैं, ठीक है? अरे मेन्यू तो सेट हो जाएगा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अब्बाजान, सबसे छोटा बेटा है आपका, उस पे भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं आप हैं। आपको पेंशन मिली है ना अभी, वो सारी पेंशन इधर दे दें और जो बाकी रह जाएगा वो बादशाह कर लेगा। हाँ मैं कर लूंगा। नहीं नहीं बादशाह, तुम कुछ मत करो, बस ऐसा करना, बीफ बिरयानी बनवा लेना और वही तरतराता हुआ जर्दा है, काफी हो जाएगा। छोटा सा टेंट लगवा देना, हमारा वलीमा हो जाएगा। अल्लाह हम सबको ये खुशी मुबारक करे। आमीन। वो आइए। क्या हो गया भाई, क्यों रोका मुझे? हाँ भाई, क्या समझा था? टोनी बॉस के पैसे लेके ऐशी करोगे, वापसी की तारीख याद नहीं है क्या? हाँ मेरी बात हुई थी जॉनी बॉस से, मुझे सब याद है। उनको मैंने बता दिया था कि कुछ टाइम में मैं पैसे दे दूंगा। सूद समेत 1 लाख हो गया पूरा, कल तक की मोहलत है तेरे पास। कल तक? कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैं कहाँ से दूंगा पैसे? कुछ टाइम और दे दो ना। कुछ किस्मत है तू, तुझे इतना टाइम मिल गया है। जॉनी बॉस गोली देते हैं, वक्त नहीं देते हैं। तू जितनी देर करेगा ना, उतने पैसों में इजाफा होगा, समझ गया ना? चल बे, अपनी डोज काफी है।